तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए सब कुछ हो जाने के बाद भी जब व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो उसकी जनता कहीं नहीं अपनी खुद की आत्मा भी दिखाती है कि अमूल कारण का निवारण अगर हो जाता तो चुनाव जीता जा सकता था। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ग्राम प्रधान चुनाव साथियों 2026। जैसा कि डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सभी साथी एक बार सभी प्रत्याशी जो हैं कि अपने मतदाताओं को लुभावने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं दोस्तों। इसी भी सबसे मुख्य कारण है जो हमारे साथी भी फर्स्ट बार आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं। आपका जो है कि मतलब किसी कारणवश से जो है कि कुछ ही वोटों से आप चुनाव हार जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। बस ये काम करना है, फिर इसके बाद आप निश्चित ही चुनाव में सफलता आपको हासिल होगी और आप जीतेंगे। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि यूपी पंचायत चुनाव 2025 के लास्ट में होने वाले हैं और 2026 की शुरुआत में आने की साथियों। अब उसके लिए समय मात्र आपका 5 से 6 महीने बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने उसके डेट भी एक रफली डेट अनाउंसमेंट कर दिया है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे देखिए बस 5 काम तुरंत आपको करना है। क्या क्या करना है देखिए, यहाँ पर चुनाव को जीतने का एक तरह से तंत्र ही कर लीजिए दोस्तों। किसी को उल्टा लगेगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इन सब चीज़ों का रोल रहता है और किस तरीक़ा से रहता है। चलिए हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए साथियों, चुनाव के अंदर प्रत्याशी बनने और चुनाव जीतने में बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है साथियों। कोई धन लेकर चुनाव जीतना चाहता है, तो कोई अपने बल यानी बाहुबली के दम पर, दादागिरी के दम पर चुनाव जीतना चाहता है। दोस्तों, किसी के पास दादागिरी और धन दोनों ही नहीं है तो वह भलमन साहस से चुनाव जीतने की कवायद करता है। लेकिन दोस्तों देखिए, सब कुछ होने के बाद भी जब व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो उसकी जनता ही नहीं, उस व्यक्ति की खुद की अंतरात्मा भी उसको धिक्कारती है कि अगर उस फलाना कारण अगर उसका निवारण पहले ही कर लिए होते तो आज हम चुनाव जीत जाते। बाद में आत्मा कोसती है। तो चलिए उस चीज़ को पहले से ही सही कर लीजिए ताकि बाद में आपको वो चीज़ सोचने का मौका ही ना मिले। दोस्तों, देख सकते हैं चुनाव का जीतना और राज करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। एक साधारण और कम पढ़ा लिखा आदमी भी चुनाव जीत सकता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे साथियों, कहीं ना कहीं ये बातें होती हैं कि एक साधारण और कम पढ़ा लिखा भी आदमी चुनाव जीत सकता है। तो देखिए यहाँ पे, और बहुत पढ़ा व्यक्ति भी किसी नेता की चपरासी के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। आप देखे होंगे यह सब आदमी के बस की बात नहीं होती। यह सब बात होता है सितारों का खेल। एक पास भाग का भी कहीं ना कहीं खेल होता है दोस्तों। अगर सितारे अगर माफिक हो तो सभी कुछ हो सकता है, और अगर सितारे आपके बस में नहीं है यानी नियत ही आपके बस में नहीं है दोस्तों, देवा के खिलाफ है, तो वह बना बनाया काम भी बर्बाद होते देर नहीं लगती है। जैसा कि आपकी जिंदगी में होता होगा ऐसा। देखिए, कोई भी ज्योतिषी सितारे खराब है या अच्छे हैं यह बता सकता है। खिलाफ सितारों के लिए उपाय के अंदर सितारों को माफी करने का रत्न धारण करवा सकता है, आपको टोटका करवा सकता है। लेकिन सितारे तो ठहरे सितारे हैं, यानी भाग तो ठहरा भाग। अगर किसी प्रकार के टोटके से भाग्य बस में हो जाए तो सोचिए, आदमी की मृत्यु भी आती है, ज्योतिषी की भी आती है। अगर कोई रतन टोटका काम करता होता तो मौत भी आती ही नहीं। भाई ये तो सही बात है। अगर कोई सोचता है मैं टोटका उटका से जीत जाऊंगा ऐसा, तो सोचिए कि अगर टोटका से काम होता तो मौत को भी रोका जा सकता था। लेकिन महर्षियों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन किसी रत्न टोटके से नहीं की थी। तो उसमें देखिए, इस दौर में अपने विपक्षी को हराने के लिए सभी उम्मीदवार अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। लेकिन देखिए, तरीके उसी के सफल होते हैं जो वास्तु की अनुकूलता, देखिए जो वास्तु की अनुकूलता का ध्यान रखते हैं। यह कहते हैं वास्तु गुरु कुलदीप सालुजा। यश पाने के लिए जरूरी है कि यह दिशाएं किसी भी प्रकार कटी या दबी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भवन का इन दिशाओं का बढ़ाव होना शुभ होकर यश दिलाता है। देखिए, यहाँ पर भूमिगत पानी या का स्रोत किसी भी प्रकार का गड्ढा वास्तु अनुकूल होकर यश दिलाने में बूस्टर की तरह कार्य करता है। यानी कि जिस प्रकार से घर में लोग वास्तु दोष रहता है उसको ठीक करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसी डिपार्टमेंट में भी किसी न किसी कारण से आपको ये सावधानी बरतनी होगी। देखिए, इसके विपरीत इन दिशाओं में किसी भी प्रकार से ऊंचा होना अपयश का कारण बनता है और अपयश मिलने पर चुनाव जीतना संभव नहीं होता है। देखिए, जिस उम्मीदवार के घर का उत्तर पूर्व दिशा और ईशान कोण घर की इन दिशाओं और कोणों से नीचे होती है, उनके सफल होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा वास्तु हमेशा वृद्धि होगी, ऐश्वर्य आनंद की प्राप्ति, विजय, प्रशंसा और ख्याति में सहायक रहती है। यहाँ लगाए अपनी फोटो। आपको एक काम करना है, जिसके घर में उत्तर दिशा उत्तर ईशान में वास्तु अनुकूलता है, उन्हें अपने ड्राइंग रूम के अंदर आने वाले द्वार के सामने दीवार के मध्य उचित ऊंचाई पर ही अपनी फोटो लगानी चाहिए।
तो फोटो के ऊपर लाल रंग का 0 वाट का बल्ब लगाएं। देखिए आप लोग थोड़ा सा टोटका कीजिएगा, उसके ऊपर देखिए टोटका से साथियों यूँ कहें तो मतलब किसी की मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं वास्तु दोष होता है। और बहुत सी देखे होंगे आप भी दैनिक जीवन वस्तुओं में कहीं न कहीं टोटके कुछ सिद्ध होते हैं और काम करते हैं। तो आप उसमें करने में आपका कोई खर्चा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा-सा आज़मा के देखिए। जो हमारे साथी बार-बार इसमें मतलब किसी न किसी बहाने से कुछ ऐसा लगता है कि मतलब उसमें कुछ अपना मतलब कमी नहीं था, कहीं न कहीं एक प्रकार से अनहोनी जिसे कहते हैं, आइए वो कह सकते हैं, मतलब टोटका-वोटका की बात ही मन में आती है, तो उनके लिए ही है यहाँ पे देखिए। यह सोने पर सुहागा की तरह काम करता है। ध्यान रहे यह बल्ब 24 घंटे जलता रहना चाहिए साथियों, 24 घंटे और जलने के लिए उसको प्रॉपर लाइट की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। देखिए भाषण की दिशा दी, आप कहीं मंच को संबोधित कर रहे हैं, देखिए उसमें आपको कैसे क्या करना है। उम्मीदवार को चाहिए कि चुनाव के दौरान होने वाली सभाओं में वह अपना मुँह उत्तर या पूर्व दिशा में रखकर सभा को संबोधित करे। ध्यान दें कि उसका मंच की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि उसका वो जो होता है पूर्व दिशा में, यानी कि अपना उसका मुँह उत्तर या पूर्व दिशा, तो उत्तर दिशा में होना चाहिए, तो पूर्व दिशा में ही रखकर सभा को संबोधित करे। क्योंकि पश्चिम और दक्षिण जो दिशाएँ हैं उसके लिए अशुभ मानी जाती हैं। और अगला विधि आपको ये करना है, जनता को संबोधित करते समय जब मुँह उत्तर दिशा में ही रहेगा तब मंच के स्थान की दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस प्रकार पूर्व दिशा की ओर मुँह तभी रहेगा जब मंच के स्थान की पश्चिम दिशा की ओर बनेगा। हाँ, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, इस प्रकार के वास्तुनुकूल मंच पर खड़े होकर देखिए चुनावी सभा को संबोधित करने से साथियों आपकी सभा सफल एवं काफ़ी प्रभावी होगी और आप निश्चित ही विजय पथ पर अग्रसर होंगे और चुनाव में जीत हासिल करेंगे साथियों। यदि इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ आपके व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए। देखिए कुछ अलग से पॉइंट है, यदि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा माहौल को अच्छे से प्रत्येक व्यक्ति से घुल मिल कर रहें और उसको एक परिवार की भांति समझकर, सिर्फ चुनावी माहौल न समझकर के मतलब हमें बिजनेस व्यापार की तरह उसको नहीं लेना है कि नहीं मुझे बिजनेस व्यापार की तरह किसी को खरीद लेना है, किसी को पैसे से ही जो है कि खरीद कर हम चुनाव जीत जाएंगे साथियों। ये सब नकारात्मक चीज़ें हो सकता है, कहीं न कहीं लक बाय चांस फलीभूत हो जाती है, तो लगता है कि फलाना व्यक्ति ऐसे जीत गया, हम भी जीत जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आगे चलकर एक बहुत दुखदाई होता है साथियों। तो आप चुनाव को चुनाव तरीके से लड़िए, अपने अंदर एक सजनता, एक अच्छे समाज सेवक का गुण लाइए और लोगों से मिलजुल कर रहिए, उनकी हेल्प कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, जहाँ उनका मतलब आपके अगर शामिल हो सकने से उनका काम बनता है तो वहाँ आप उपस्थित होकर के वहाँ पे अपने जो है कि लोगों में प्रभावशीलता बनाइए और उनके प्रति एक सेवक के रूप में अपनी जो है कि सेवा को सभी के बीच प्रदान कीजिए और सभी से प्रेम व्यवहार बनाकर रखिए और एक समाज में अच्छा संदेश दीजिए। तो निश्चित ही दोस्तों आप लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे और मेरी यही शुभकामना रहेगी। यदि आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप निश्चित ही सन 2026 के चुनाव में साथियों एक सीट आपकी पक्की होगी और एक आप जनता के मालिक होंगे, जनसेवक के मालिक होंगे। तो चलिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू टू ऑल।